नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपको बताऊंगी कि आप इसी तरह अम्ब्रेला कट लॉन्ग सूट कैसे बना सकते हैं या अनारकली भी इसको हम लोग बोलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आप इसी तरीके से कैसे बना सकते हैं। इस कपड़े को बनाने के लिए मैंने 4.5 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है और एक पूरी साड़ी ली है। सबसे पहले साड़ी के कोने तरफ को हम मोड़ेंगे, उसके बाद 11 इंच की दूरी लेते हुए उसे कट करना है हमें ऊपर से नीचे तक पूरा। ये उसके ऊपर के भाग का आगे और पीछे दोनों रहेगा। इसको कट करके साइड करेंगे। अब बाकी जितना बचा हुआ कपड़ा है उसके बीचों बीच का सेंटर लेना है हमें। उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे जिससे हम इसके नीचे की घेरे को निकाल सकें। हमें घेरे दो भाग में कट करने हैं। फर्स्ट एक फ्रंट में लगेगा और एक बैक के लिए। पहला फ्रंट भाग को कट करने वाले हैं। कमर मैंने 4 इंच लिया है इसका, उसी हिसाब से नाप लगाते हुए। अगर आप ज़्यादा आपका साइज़ मोटा है तो आप उसी इंच बढ़ा सकते हैं उस या फिर कम भी कर सकते हैं उसी हिसाब से, अपने नाप के हिसाब से। लंबाई मैंने 35 इंच ली है क्योंकि मेरे को एकदम लॉन्ग तो करना नहीं था, थोड़ा कम करना था मेरे हाइट के अनुसार। मेरा हाइट समथिंग 5.5 है, उस हिसाब से। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये पहला घेरा है। अब बचे हुए कपड़े से आपको दूसरा घेरा भी इसी तरह निकाल लेना है। अब अस्तर के भाग को कट करेंगे। अस्तर के भाग के कोने को मोड़ते हुए 11 इंच वहाँ से कट करना है, क्योंकि जो हम साड़ी का कपड़ा कट किए थे उसे ऊपर के भाग के लिए अस्तर की जो ज़रूरत है वो इससे फुलफ़िल होगी। अब इसके कमर को भी हम 4 इंच से कट करेंगे। देन लंबाई भी वैसी ही होगी समथिंग, पर 1 इंच हम उससे कम करेंगे क्योंकि जब कपड़ा हम फोल्ड करते हैं तो वो अस्तर सोना हो बाहर में। तो 1 इंच कम करते हुए इसको कट कर लेना है। इसका भी दो भाग कट करना है ताकि वो फ्रंट और बैक दोनों साइड लग सके। अब ये हम इसके बाहीं को कट करेंगे। बाहीं के लिए 25 इंच की लंबाई लेना है हमें। लंबाई लेने के बाद 10 इंच की हमें चौड़ाई, और चौड़ाई से 3 इंच करके नीचे करना है हमें उसके, और उसे दोनों को मिला लें। अब हम उसकी कलाई की साइड को लेंगे 6 इंच, और वहाँ से एक कोने से दूसरे कोनों के इसी तरह मिलाना है हमें। इसी तरह आप एक और भाग कट कर लें। ये तो एक हाथ का हो गया। अब दूसरे हाथ के लिए बचे हुए कपड़े से सेम इसी तरह इसी मेज़रमेंट से आप कट करेंगे। अब ये हमारे सिलाई का हो गया, और ये अब हम उसके ऊपर के भाग को कट करेंगे। ये अस्तर के कपड़े पे निशान लगाना है। 14 इंच की हमने लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई हमने समथिंग ली है 11 इंच। अब इसकी चौड़ाई शोल्डर के लिए हम 6 इंच का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद इसकी लंबाई के लिए हम लेंगे 6 इंच, सेम मेज़रमेंट है। इसको आर्म होल भी कहते हैं। अब इसको हम जोड़ लेंगे, जो 11 इंच का लिया था उसको। 1.5 इंच की मार्जिन लेते हुए इसको गोल कर लेना है। जैसा मैं कर रही हूँ आप भी सेम उसी तरह करें। अब हम इसके गले का डिज़ाइन करेंगे। इसकी लंबाई मैंने 6 इंच ली है और चौड़ाई समथिंग 4 इंच है। आप उसे अपने हिसाब से इसका मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गहरा चाहिए तो उसी हिसाब से डीप कर लें। 1.5 इंच की मार्जिन के साथ इसको भी जोड़ लेना है, क्योंकि मैंने गोल गला बनाया है। 3.5 इंच की दूरी लेते हुए 4 इंच की लंबाई। अब उसको उसके मेन कोने से मिला देना है। जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे करें। 1-2 इंच ऊपर करके कट करेंगे क्योंकि इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब पूरे कपड़े को कट कर लेना। अब ये मेन कपड़ा साड़ी का कपड़ा है। अस्तर के भाग को हम उसके ऊपर रख के इसी के नाप से कट कर लेंगे। आलपिन लगा रही हूँ क्योंकि इससे कपड़ा इधर उधर नहीं होता, सरल पड़ता है। यह फ्रंट की कटिंग हो गई। अब बैक की कटिंग के लिए इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच की दूरी ली है और गहराई 9 इंच किया है। ये टक का निशान कर रही हूँ मैं। 3.5 इंच की दूरी लेते हुए 4 इंच की लंबाई, और उसको मिला लेंगे। अब इसको भी मेन कपड़े के ऊपर रख के आप कट कर लेना। आप चाहें तो इसमें अदर डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, पर मेरे क्लाइंट ने मुझे गोल
गला ही बनाने को कहा था। और ये हमारा अंतिम भाग है। इसी तरह हमारी कटिंग का सारा काम कंप्लीट होता है। अब हम जानेंगे कि इसकी सिलाई कैसे करनी है। अगर आपको इससे कुछ समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम घेरे को सिलाई करेंगे। इससे अस्तर कपड़ा और मेन कपड़े की कमर के भाग को हमें सिलाई कर लेना है ताकि काफ़ी अच्छा हो, सरल पड़े। जैसे मैं कर रही हूँ आप उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहें, इससे आपको भी सरल पड़ेगा। सबसे पहले कमर साइड को हम ऐड कर लेंगे। ये फ्रंट एरिया है। आप इसी तरह दूसरा भाग जो है उसको भी सेम टू सेम इसी तरह कर लें। अभी हम ऊपर के भाग के शोल्डर को अटैच करेंगे अस्तर और मेन कपड़े का, और ऊपर का जितना भी ओपन एरिया दिख रहा है आप सब पे सिलाई कर लेंगे। उसके गले को, बाहीं के पास को, और जो कमर साइड और नीचे का जो एरिया है बेल्ट साइड, उसको भी आप सिलाई चला लें सब में। ये सिलाई हो चुका है मेरा। मैं टक करने का निशान करूँगी। टक के लिए जो मैंने मेज़रमेंट लिया था 3.5 इंच की दूरी एंड लंबाई उसका 4 इंच, 1 इंच समथिंग उसको दूर करते हुए आप इसी तरह सिलाई करें जैसे मैं कर रही हूँ। आप 1-2 बार और राउंड करें। इसी तरह मैंने दोनों तरफ के सिलाई कर लिया है। अब मैं इसके फ्रंट साइड को डिज़ाइन करूँगी। फ्रंट साइड के भी दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद हर तरफ के ओपन एरिया को सिलाई कर लेना है। जैसे देखिए मैं आपको बता रही हूँ, हाथ से सारे तरफ के कोने को मिला लें। अब इसकी जो टक का निशान है अब हम टक का बनाएंगे। तो दोनों साइड टक बना लें अगर आपको सुविधा लगे तो। सबसे पहले उसी तरह मोड़े जैसे मैं मोड़ रही हूँ। उसके बाद आप करें 1 इंच की हल्की सी या फिर 1/2 इंच समझें उसकी दूरी लेते हुए जो निशान है हमने चौक से बनाया था उसी पे सिलाई चलाना है आपको। देखिए ध्यान से कीजिए, ये सबसे कठिन कार्य है। धीरे धीरे होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो प्रैक्टिस से ही हर चीज़ होता है। मेरे से भी पहले नहीं होता था, पर करते करते मैंने ये सब सीख लिया। अब इसी तरह ये एक साइड का हो गया। अब दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह बनाएंगे। अब हम इसके नीचे के घेरे को और ऊपर के भाग को दोनों को अटैच करने वाले हैं। बीचों बीच को सेंटर लेते हुए उसको कट कर रहे हैं ताकि हमें ढूंढने में सुविधा हो। अब इसके बीचों बीच को मिलाते हुए अब हमें सिलाई करना है। उसमें भी मैंने कट किया था जैसे आप देख सकते हैं। अब फिर इस पर सिलाई करना है हमें। सबसे पहले नीचे साइड को लेंगे, उसके बाद ऊपर साइड पे सिलाई चलाएंगे। जैसे मैं कर रही हूँ आप उसी तरह करें क्योंकि इससे आपको ज़्यादा सरल पड़ेगा। पहले इसके नीचे की तरफ को हम सिलाई करेंगे, देन कंप्लीट होने के बाद हम इसके ऊपर की तरफ को सिलाई चलाएंगे। मैंने सिर्फ एक घेरे को दिखाया है। जैसे मैं कर रही हूँ आप भी सेम टू सेम दूसरे घेरे को भी इसी तरह अटैच करेंगे। देखो मैं कर रही हूँ ना, वैसे ही आपको करना है। 2-3 इस पर मैंने सिर्फ सिंगल एक ही लाइन का सिलाई किया है, 2-3 राउंड नहीं करेंगे। जैसे देखें आप ये हो चुका है अटैच। इसी तरह बनने के बाद हमें अब इसके बैक तरफ को डिज़ाइन करेंगे। बैक को हम सबसे पहले पाइपिंग लगाने वाले हैं। पाइपिंग लगाने के लिए 3 सेंटीमीटर की कपड़ा लिया मैंने, उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा। सबसे पहले उसको फोल्ड करते हुए इसके कोने को हम पहला एक सिलाई करेंगे, थोड़ा गोल। अब उसी के हिसाब से ये प्रैक्टिस से ही होता है। अगर आपसे बैटर नहीं बनता तो बार बार आप कोशिश करें ऐसा करने। इसको काफ़ी अच्छा लुक देने के लिए मैंने इस पर धागा का प्रयोग किया है। धागा इसको और फिनिशिंग देता है जो काफ़ी अच्छा इसको दिखाता है। धागा को अंदर रखते हुए बाकी के कपड़े को फोल्ड कर लेना है पीछे की तरफ। अब इस पर हम सिलाई करेंगे। पूरा इसी तरह आप पूरा धागे को अंदर लेते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। जैसे देखो मैं आप कर रही हूँ, आप भी वैसे ही उसी तरह करें। ये कपड़ों को अंदर फोल्ड करते रहना है, उसके बाद हम इस पर सिलाई करेंगे। देखो आप देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग आया है इस पर। अब इसको हम 2-3 राउंड और सिलाई करेंगे। अब हम इस पर और सिलाई करेंगे ही। आप जितना चाहो, पता समथिंग 2 तो और हो जाने चाहिए एक्स्ट्रा, उससे ज़्यादा बेटर नहीं दिखता। तो मैंने कर लिया है। देखो काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये। अब हम इसके नीचे के घेरे को अटैच करेंगे। ये बैक का एरिया है। मैंने फ्रंट में भी पाइपिंग लगाया हुआ था। मैं इसको चैन वाला बना रही हूँ इसीलिए हम इस पर चैन अटैच करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप आगे का प्रोसेस स्किप करते हुए देख सकते हैं।
चैन लगाने के लिए उसकी दूरी लेते हुए उसको कट करना है। बीचों बीच का जो एरिया मैंने इसमें निशान लगा लिया। फिर अब हम इसको कट कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक कपड़ा भी लिया था, उसको भी इसी तरह कट करेंगे। देन सिलाई करना है। इस कपड़े को मैंने 6 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए उसको फोल्ड किया है। उसके बाद उस पर सिलाई लगा ली थी। उसके बाद इसी तरह आपको इसके कोने से तरफ को मिला है। अब इसकी कटिंग को थोड़ा और बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये उस हिसाब से छोटा पड़ गया था। अब इसकी कोने साइड को हम सिलाई मारेंगे इस पर, क्योंकि चैन को हमें इसी में ही फिट करना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ आप भी ऐसे ही करें। उसको घुमा के फिर उस पर सिलाई कर लेंगे, जैसे देख सकते हैं आप, अपोजिट डायरेक्शन फ्रंट डायरेक्शन में, ताकि इसको हम अंदर लेते हुए फिर इसको मोड़ सकें। अब इस पर हम चैन फिट करेंगे। चैन को जिप को ओपन करते हुए इस पर सिलाई करेंगे, कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आता तो आप मुझे बताएं, मैं आपको और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगी। अब हम इस पर सिलाई कर रहे हैं, आप भी सेम इसी तरह सिलाई करें। ये हमारा बन चुका है। ये चैन ओपन भी आराम से हो जा रहा है और अच्छा तरीके से। अब हम इसके आगे और पीछे दोनों के भाग को जोड़ने वाले हैं। सबसे पहले इस शोल्डर के एरिया को जोड़ेंगे। अब 2-3 राउंड इसको फोल्ड करते हुए और काफ़ी ज़्यादा 3-4 राउंड से ज़्यादा हम इस पर सिलाई कर लेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ आप भी उसी तरह करें। जैसे मैं 2-3 राउंड से ज़्यादा ही कर रही हूँ सिलाई, उतना भी ज़्यादा नहीं, पर 3 राउंड तो हो ही जाना चाहिए। अब हम स्लीव्स के कपड़े को कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसकी जो कलाई के पास को हम थोड़ा सा मोड़ रहे हैं। समथिंग 1 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए, या फिर आप उससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं। उसी हिसाब से इस पर सिलाई कर लेंगे ताकि कपड़े में रेसे ना निकले। अब उसके बाद हम इसको अटैच करने वाले हैं बाहीं और मेन कपड़े को। इसी तरह आप इसको घुमाते हुए अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ को आप सेम इसी तरह करें। मैंने सिर्फ आपको एक तरफ का ही दिखाया है, जिससे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी। इसी तरह आप एक और राउंड कर लेंगे उसको अपोजिट करते हुए। और इसी तरह ये सिलाई कंप्लीट होता है। अब दूसरी तरफ को भी मैंने इसी तरह अटैच किया है। अब इसकी कमर तरफ को हम सिलाई करने वाले हैं। सबसे पहले तो कमर की तरफ से को आप अटैच करेंगे। उसके बाद आप इसके फिटिंग के हिसाब से, जितनी आपकी फिटिंग है उस हिसाब से दोनों तरफ की कमर साइड को जोड़ लेना है आपको। एक तरफ करने के बाद मैं अब दूसरी तरफ को फिट कर रही हूँ। अब बाहीं की तरफ को हम अटैच करने वाले हैं। इस पर भी मैंने सिलाई कर लिया। अब इसकी मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने कमर के साइज के हिसाब से इस पर सिलाई कर लिया है। याद रखें, पहले घेरे पे सिलाई नहीं करना है आपको, डायरेक्ट उसको अलग अलग ही रखें। बस यहीं पर सिलाई रोकेंगे हम। अब हम इसके सबसे पहले ही तो अंदर का जो साड़ी वाला एरिया है उसको मिलाने वाला है। अलग अलग सिलाई करने से ये बेनिफिट होता है कि कपड़ा काफ़ी अच्छा और फूला हुआ दिखता है। वरना अगर हम अस्तर कपड़े और इसको अटैच कर लेते हैं साड़ी के कपड़े को, तो उस हिसाब से वो फूला और अच्छा घेरा नहीं दे पाता है, वो फूला हुआ दिखता है। इसीलिए मैंने ऐसा किया है। आपको जैसा करना है कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही होगा कि आप इसी तरह करें। पहले साड़ी के कपड़े को सिलाई करना है, उसके बाद हम अस्तर के कपड़े पे सिलाई चलाएंगे। ये आप सेकंड तरफ को भी इसी तरह करें और इसी के हिसाब से हमारा कपड़ा हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये उसका फाइनल कंप्लीट लुक। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।